Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be covering chapter 4 globalization and the Indian economy, which is your chapter 4 from your economics book of social studies. And इसमें we will be studying the chapter overview. But इसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम पाँचों द स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, बच्चा दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स गेट बैक टू स्टडी. So finally we'll be starting with the economics series. Earlier जो economics के chapters हैं have been covered on the Magnet Brains के channel, YouTube channel plus the website. But this will be these two chapters, consumer rights and globalization and the Indian economy will be taught by me. अपन ने हिस्ट्री में भी एक चैप्टर पढ़ा था, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. यू कैन रिलेट हिस्ट्री से. आई टॉट यू पीपल द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इन द हिस्टोरिकल टर्म्स. सो इसके बाद हिस्ट्री का अगर आपने चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है, उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इट विल बी वेरी ईजी टू कनेक्ट, बिकॉज अपन ने ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़ी है कि वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्लोबलाइजेशन. दैट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हाउ सिल्क ट्रेड रूट एक्चुअली डेवलप्ड. द ग्लोबलाइजेशन का जो जिस्ट होता है ना, इंटरकनेक्टेडनेस, दैट एक्चुअली कनेक्टेड 3 कॉन्टिनेंट्स दैट वर एशिया, जहाँ पे चाइना में डेवलप हुआ था सिल्क, प्लस अफ्रीका, प्लस यूरोप एंड अफ्रीका. ऐसे राइट ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल से कनेक्ट करके 3 कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स जो थे दैट एक्चुअली डेवलप्ड अ ट्रेड रूट इन द प्री मॉडर्न टर्म्स. उसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड आता है, फिर वर्ल्ड वॉर 1, 2 आती है, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज फॉलो होती है बाय डिफरेंट कंट्रीज, जहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज जो होती है वो बहुत सारी कंट्रीज रिड्यूस कर देते हैं. अभी क्या होती है प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी? देखो, इम्पोर्ट जो होता है ना एक कंट्री में, दिस इज अ कंट्री एंड अगर इसमें कोई आइटम इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट के लिए दिस साइन इज यूज एंड एक्सपोर्ट के लिए दिस साइन इज यूज. सो इम्पोर्ट अगर कर रहा है तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, प्लस कोटाज असाइंड होते हैं कि इतने कोटाज से ज़्यादा, मतलब इतने अमाउंट से ज़्यादा आपको और इंपोर्ट नहीं कर सकते हो आप. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है. ये प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी होती है. ठीक है, तो ये इंपोर्ट के रिगार्डिंग है. ठीक है, नाउ टुडे इन इकोनॉमिक्स विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ओवरव्यू. मैं बताऊंगी आपको कि कौन से टॉपिक्स विल बी कवरिंग. दिस विल बी योर हेडिंग जो आपकी बुक्स में भी मैंशनड है, एंड प्लस उस हेडिंग में which topics will be dealing with in detail. Okay, so let's start chapter overview of globalization and the Indian economy from your book Understanding Economic Development. First topic will be production across countries. अब इसमें अपन what topics will be dealing? Globalization refers to the integration of economies across the country. Definition will be dealing globalization की, plus how ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट्स प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज, जो टॉपिक का नाम ही है. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में पढ़ेंगे दैट प्ले अ की रोल इन ग्लोबलाइजेशन बाय सेटिंग अप प्रोडक्शन इन मल्टीपल कंट्रीज. जैसे मैंने बताया था, एक एमएनसी तभी होती है जब वो डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड होती है, बीट एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री और ABC कंट्री. ठीक है, नाउ विल बी स्टडिंग कि मल्टीपल कॉर्पोरेशंस डेवलप क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका की रोल क्या है इन ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोडक्शन एंड मल्टीपल कंट्रीज कैसे होता है. MNCs choose locations based on availability of cheap labor and resources, thus spreading their production across countries. Production across countries जो टॉपिक का नाम ही है, वो उसका जिस्ट कौन सी है, कौन सी कंपनीज होंगी? MNCs. बिकॉज मैंने क्या बताया, एक एमएनसी तभी होती है जब वो डिफरेंट कंट्रीज में प्रेजेंट हो. एंड डिफरेंट कंट्रीज में जब मैंने आपको द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था, देन आई टोल्ड यू एग्जांपल मैंने प्यूमा का लिया था कि हाउ यूएसए की एक ब्रांड जो होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में होती है, उसका एशिया में उसकी कंपनीज होती है. इन्फोसिस जो इंडियन कंपनी है, नारायण मूर्ति जिनने इस्टेब्लिश की है इन्फोसिस कंपनी, उसकी जो कंपनी है, उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन नेदरलैंड्स, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. तो इन्फोसिस इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो वी विल बी स्टडिंग डिफरेंट एग्जांपल्स एंड हाउ एमएनसीज जो हैं वो लोकेशन जो अपनी चूज करती है इट्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. कोई सी भी कंपनी ऑब्वियसली अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगी तो क्या इंक्रीज होएगा? प्रॉफिट.
तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए एक ऐसी कंट्री चूज करेगी जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो। एंड सबसे ज़्यादा चीप लेबर कहाँ अवेलेबल होता है? एज यू नो, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड कैरेबियन आइलैंड्स। बट ये दो मेजॉरिटी में अपन पढ़ेंगे, ओके। थर्स स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट प्रोसेस अक्रॉस कंट्रीज, ओके। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। नाउ सेकंड टॉपिक, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पढ़ा, अब उसमें इंटरलिंकिंग अक्रॉस, इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज कैसे होएगा? MNCs क्रिएट ग्लोबल लिंक्स बाय बाइंग रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ग्लोबली। इसका एग्जांपल बता देती हूँ मैं। जैसे ये इंडिया है, ये चाइना है, ये USA है। एज यू नो, स्टीव जॉब्स को सब जानते हैं। स्टीव जॉब्स ने क्या बनाया था, क्या डिस्कवर किया था? एप्पल। आईफोन तो आजकल सबके पास होता है, सब बच्चों के पास 10th 11th 12th से पेरेंट्स आईफोन देने लग गए हैं उन्हें। तो एप्पल फोन जो है, अपना आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट्स, आई वॉच हो गई आपकी, मैकबुक हो गया आपका, जो एप्पल का लैपटॉप होता है। तो स्टीव जॉब्स ने डिस्कवर किया था एप्पल, दैट वाज योर ब्रांड, दैट वाज एन MNC, दैट इज एन MNC प्रेजेंट टर्म्स में भी। तो जो एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको रियलिटी में पता है कि एप्पल मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भले ही वो ब्रांड जो है क्रिएट स्टीव जॉब्स ने USA में की थी एप्पल, बट उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना के पास लेबर, चीप लेबर अवेलेबल है, प्लस उसके लैंड लॉज आर फेवरेबल कंपनीज को अपना मार्केट सेटअप करने में। जो प्लांट्स होते हैं ना, लैंड अवेलेबल इजी, चीप, एक तो चीप लेबर है, लैंड इजीली अवेलेबल है, प्लस अदर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। एक तो चाइना की पॉपुलेशन इज वेरी हार्ड वर्किंग, प्लस तो वहाँ पे चीप लेबर्स प्लस सेमी स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं जो अफोर्डेबली अच्छे प्राइजेस में चीप कंपोनेंट्स चाइना से खरीद कर मैन्युफैक्चर होता है। और कहाँ बेचते हैं आईफोन? लार्जेस्ट मार्केट इंडिया। एज यू नो कि इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द नहीं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पहले चाइना की थी, अब इंडिया की है। तो आईफोन जो है एप्पल ब्रांड, उसका मेजर मार्केट कहाँ है? इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि ब्रांड भले ही एप्पल की जो है वो स्टैब्लिश USA में हुई, बट उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट नेशन से बुलाए जाते हैं। मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? चाइना में। एंड सेल कहाँ हो रहा है? मार्केट में एंड डिफरेंट अदर कॉन्टिनेंट्स में। तो यही ये चीज़ एक्सप्लेन करे कि MNCs create global links by buying raw materials and components from different countries and selling products. As you know कि मोबाइल फोन्स में एक लिथियम बैटरीज होती हैं जो EV में लगती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, प्लस मोबाइल फोन्स में एक सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सेमीकंडक्टर इज अ क्रिटिकल मिनरल जो चाइना में अबंडेंट में, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर डेवलप होता है चाइना में, तो देयरफॉर वो चिप्स इजीली अवेलेबल, दैट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल मोबाइल फोन्स का। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल है। इसलिए प्लांट्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एप्पल एज अ कंपनी स्टैब्लिश करता है चाइना में। ठीक है, पूरा कंटेक्स्ट बता दिया मैंने, हाउ MNCs एक्चुअली क्रिएट ग्लोबल लिंक्स बाय बाइंग रॉ मटेरियल्स। नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन डिफरेंट कंट्रीज बूस्ट लोकल इकोनॉमीज। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो MNC होएगा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करता है इन डिफरेंट कंट्रीज, जिससे लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो। वील बी स्टडिंग दैट इन डिटेल। MNCs ऑल्सो ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेसेस प्रैक्टिसेस टू डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे मैंने बताया एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर चाइना में बना तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा वहाँ पे चाइना में, प्लस टेक्नोलॉजी वहाँ की डेवलप होएगी क्योंकि USA अपनी ट्रांसपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी कैसे बनना चाहिए आपका फ़ोन, प्लस बिजनेस प्रैक्टिसेस दे विल बी डीलिंग विद द चाइनीज कंपनीज, तो वो भी डेवलप होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम फेवर करता है कि आप हमारी कंट्री में आओ, हम आपको लैंड अवेबिलिटी देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस क्या होता है? इट्स अ सिस्टम जहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, बहुत सारा लैंड ट्रांसफर कोई कंपनी स्टैब्लिश करने का, तो वो कम कर देंगे। तो प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज एक्चुअली फेवरिंग डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर MNCs आती है ना तो वो क्या करती हैं, फॉरेन की कंपनी रहती है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट करती है। ये भी एक इकोनॉमिक्स का टर्म है विच यू शुड नो। अब FDI क्या होता है? दीज आर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डन इन द फॉरेन कंट्री टू स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गया,
या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज, जिससे क्या होएगा, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा उस कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा तो क्या मार्केट डेवलप होएगा, प्लस लोग जो होंगे स्किल्ड होंगे और डेवलप होंगे, एम्प्लॉयमेंट से फिर पैसा मिलेगा उन्हें, ऐसे ग्रोथ होएगी किसी कंपनी की जीडीपी टर्म्स में, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में भी एंड जीडीपी वाइज भी, ओके। दैट्स व्हाई एमएनसीज एक्चुअली आर वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी कंट्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं। Now third topic we'll be dealing with foreign trade and integration of market. Foreign trade connects markets and increases competition. Obviously domestic producers जो हैं, जैसे इंडिया में एक लोकल ब्रांड मान लीजिए कुछ भी, आप XYZ ब्रांड है, ठीक है, लोकल ब्रांड है ये, ठीक है, एंड फॉरेन की कोई ब्रांड आती है, जैसे लॉरियल पेरिस देख लेता मन, ठीक है, लॉरियल पेरिस फॉरेन की ब्रांड है, शैम्पू की ब्रांड है, ओके, शैम्पू आता है, एंड इंडिया का जैसे सतरीठा इंडिया का है, ठीक है, सतरीठा मान लेते हैं, लोकल ब्रांड है इंडिया का, एंड वो उसका फिर क्या है, मार्केट डिमांड जो है अफेक्ट पड़ेगा, मार्केट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर विल बी अफेक्टेड कॉज लॉरियल पेरिस की वो अगर मार्केटिंग अच्छी करेंगे, जैसे ब्रांड एम्बेसडर ले लेते हैं अनुष्का शर्मा, या फिर किसी को भी, ऐश्वर्या राय है प्रेजेंटली ब्रांड एम्बेसडर लॉरियल पेरिस की, अगर वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी मार्केटिंग अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली किसका मार्केट कम होगा, अगर किसी का मार्केट बढ़ेगा तो किसी का ऑब्वियसली कम होगा, तो लॉरियल पेरिस का बढ़ेगा किसी कंट्री में मार्केट, तो सतरीठा का कम हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। Indian producers can access international markets while foreign goods are available for Indian consumers. ठीक है, easy, understandable. We'll be studying that. Greater competition benefits consumers by providing more choices and competitive pricing. ऑब्वियसली जब सतरीठा भी अपनी प्राइस गिराएगा, ऐसे बोल सकते हैं कि लॉरियल पेरिस भी प्राइस गिराएगा, क्योंकि अगर आप देखें यूरोप में लॉरियल पेरिस का प्राइस, क्योंकि वहाँ की वो नेटिव ब्रांड है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज वो यूरोपियन करेंसी के हिसाब से वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, बट इंडिया में एज उसकी जो है कॉम्पिटिशन में अदर शैम्पू के प्रोडक्ट्स वो बहुत चीप प्राइस ऑफर करते हैं, तो अगर उसको सस्टेन करना है इंडिया में तो इट नीड्स टू लोअर इट प्राइस, ठीक है। The role of technology. Fourth, we'll be dealing with the role of technology. Advances in transport and communication have accelerated globalization. अपन ने The Making of the Global World Chapter 3 of History में भी ऐसा ही एक टर्म पढ़ा था कि जहाँ पे इंडिया became a exporter of raw material and a importer of finished good. तो इसके कारण क्या ब्रिटिशर्स ने क्या डेवलप किया था, रेलवेज एंड स्टीम शिप से वाटरवेज डेवलप हुई थी, तो ऐसे ही टू डेवलप ग्लोबल वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, ट्रांसपोर्ट, बिकॉज बिना ट्रांसपोर्ट डेवलप किए कम्युनिकेशन, पहले तो फ़ोन कॉल्स भी नहीं थे, पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, राइट, तो अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ता है, ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगी, ओके। The internet, mobile phones and satellite communication have brought global market closer. We'll be studying that in detail. Technological advancements help companies spread production and trade more effectively. Now, liberalization of foreign trade and investment policies. Now, this is a very important and interesting topic. Since the 1990s, India has liberalized its trade policies to facilitate globalization. क्या बोल रहा है ये? पहले इंडिपेंडेंस कब मिला था इंडिया को? 1947 में। 1947 तक, 1990s तक इंडिया प्रैक्टिस व्हाट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक नेशनलिज्म प्रैक्टिस किया था, मतलब हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स थे, प्लस कोटास फिक्स थे कि इससे ज़्यादा भी इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो दैट एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड, तो मतलब इंडिया जो था बाहर के नेशन से इतना ग्लोबलाइज नहीं था, इतना अवेयर नहीं था, इंटरैक्ट नहीं करता था, बट 1990s के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसे हम BOP क्राइसिस बोलते हैं, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखते हैं, मैं थोड़ा जस्ट दे दूंगी इसका, अगर डिटेल में मेंशन नहीं होगा इसके बारे में तो BOP क्राइसिस के बाद क्या होता है, इंडिया लोन मांगने जाती है IMF से, एंड IMF एक कंडीशन रखती है कि हम आपको तभी लोन देंगे जब आप अपनी इकोनॉमी दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए ओपन कर देंगे। तो इंडिया 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाती है, LPG रिफॉर्म्स, एंड जब LPG रिफॉर्म्स आते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो दिस एक्चुअली इंस्टिल्स कि इंडिया विल बी ओपन टू अदर companies as a market and as a production facility as well. Okay, we'll be studying that in detail.
Tariffs and restrictions on foreign trade and investment have been reduced. जैसे मैंने बताया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी जो है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड पॉलिसी अपन पढ़ेंगे ना लिबरलाइजेशन की, दैट का उसका मेजर कंपोनेंट इज आपको टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे, कोटास कम करने पड़ेंगे, फॉरेन ट्रेड बढ़ानी पड़ेगी, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके इंपोर्ट्स पे वो कम करने पड़ेंगे, तभी आपकी कंपनीज एक्सपोर्ट करेंगी, सेटल होंगे. द गवर्नमेंट एनकरेजेस प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स. अपन देखेंगे गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन रहा है टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू बूस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स. नाउ इम्पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया. जैसे मैंने बताया 1990s के बाद इंडियन इकोनॉमी आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स खुल जाती है फॉरेन कंपनीज के लिए टू प्रैक्टिस एंड एस्टैब्लिश एमएनसीज, प्रैक्टिस प्रोडक्शन इन इंडिया एंड बूस्ट ट्रेड. तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल होगा. सो ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो therefore I have told you कि MNCs will boost trade and increase employment opportunities for Indian population as well and economic growth भी बढ़ाएगी. ठीक है. Now Indian companies benefit by using advanced technology and consumers enjoy a wider range of goods. We will be studying that. However, globalization has also caused increased competition which can negatively impact smaller producer. तो negative impacts भी पढ़ेंगे globalization की, किसी चीज़ की भी. मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग से, ग्लोबल डिप्रेशन जब अपने पढ़ा था, किसी चीज़ के भी पॉजिटिव्स होते हैं, किसी चीज़ के भी नेगेटिव्स होते हैं. तो पॉजिटिव विल बी स्टडिंग की लोकल कंज्यूमर्स को ज़्यादा चॉइसेस देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट होएगी. नेगेटिव क्या होएगा, लोकल प्रोड्यूसर्स विल बी अफेक्टेड वाया ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन से एक नेगेटिव ये भी पॉइंट है, जैसे इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स फैमिली टाइज. आपको भी पता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ये जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है ना, न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या, मम्मी पापा एंड आपके भाई बहन बच्चे. ये जो न्यूक्लियर फैमिली आफ्टर 1990s ही स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपने अमेरिका में भी देखा होगा, वहाँ पे डिवोर्स रेट्स हाई होता है. द पीपल, द स्टूडेंट्स जो वहाँ के बच्चे रहते हैं, उनको नहीं पता उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एंड इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है. इंडिया में एक सोसाइटी रही है दैट इज engrossed and actually काफ़ी इंटीमेट रहा है रिलेशन विद देयर पेरेंट्स एंड विद द ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल. तो साथ में फैमिली मिलजुल के रहती है. बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन फैमिली टाइज पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी कितनी मॉडर्न हो जाती है, प्लस अदर लोकल कंज्यूमर मार्केट पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वील बी स्टडिंग दैट. Now, seventh is small producers and globalization. Many small industries in India struggle to compete with large global firms. We'll be studying that. The textile industry, for example, has faced competition from cheaper imports. Some small producers survive by forming cooperatives. Cooperatives example जैसे मैंने बताया था एग्रीकल्चर चैप्टर में अमूल के बारे में, क्या है, हाउ अमूल एक्चुअली सर्वाइव्ड बाय फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव. स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने ही बनाया था अमूल ने हाथ जोड़े बाय डिफरेंट मिल्क जो प्रोड्यूस करते थे एंड एक कोऑपरेटिव बनाया जिससे इजी एक्सेस ऑफ लोन हो जाए, टेक्नोलॉजी इजीली एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ नीशे मार्केट्स. सो वील बी स्टडिंग दैट इन डिटेल. 8 will be the struggle for a fair globalization. अब fair globalization के लिए क्या struggle रहेगी, we'll be studying that. In that we'll be studying fair globalization means ensuring that its benefits are shared more equally. Benefit sharing should be equal. Local producers disadvantage उस पे हो, MNCs जो higher capital investment दे रही है वो एक अच्छी position पे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. The government should actually support local producers to become equal with the MNCs, strong MNCs, okay? Governments can help by creating policies to protect domestic workers and small producers. जैसे मैंने बताया वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे. International organization and trade unions can play a role in advocating for fairer trade practices. अब इसमें अपन फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसका, WTO का, जो 1990s में बना था. That was World Trade Organization. ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, याद रखना, ठीक है. World Trade Organization to increase trade एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश एंड वी अपन विल बी स्टडिंग दैट इन डिटेल. उसके बाद आर फेवरेट NCERT सॉल्यूशंस जो बुक में मेंशन होते हैं क्वेश्चंस, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद देयर आंसर्स एज वेल. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज योर MCQs.
Most important questions, may we'll be dealing with 3 type of question, that will be very short type, and long type. ठीक है? I'll be telling you how you need to structure your answer, how you need to present a diagram along with that answer in order to score more marks. Then complete chapter revision will be your last finishing video. I hope मज़े आए ये पढ़ने में, चैप्टर ओवरव्यू, एंड विल बी कंप्लीटिंग दैट एज सुन एज पॉसिबल. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इन हिंदी मीडियम. CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड. वी ऑल्सो प्रोवाइड क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश एंड Vedic maths के courses. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are the social media platforms जहाँ हमें follow कर सकते हैं. E-notes and e-books आपको नीचे description box पे जो link है उसे click कर आप access कर सकते हैं. Now let's thank you for studying.